दोस्तों, कोई माने या ना माने, पर यह 100% सच है कि इन दिनों 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह खासे परेशान हैं और उनकी परेशानी के बल पड़े साफ नजर आ रहे हैं। परेशानी पर बल पड़ने का प्रमुख कारण यह है कि 3 राज्यों में बीजेपी की जमी जमाई जागीर हाथ से फिसलती दिखाई दे रही है। जागीर हाथ से निकलने की स्थिति आखिरकार पैदा कैसे हुई, कौन जिम्मेदार है इस स्थिति के लिए, तो यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह स्थिति पैदा करने वाला और कोई नहीं वरन खुद मोदी और शाह है। खुद मोदी और शाह की जोड़ी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, खुद मोदी और शाह। यदि ये दोनों दिग्गज मिलकर राजनीति के 4 धुरंधरों से पंगा मोल नहीं लेते और उनका नाम राजनीति के मानचित्र पर से नेस्त नाबूद करने की कुटिल चाल नहीं चलते, तो शायद आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। मतलब यह स्थिति पैदा करने के जिम्मेदार ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह को माना जा सकता है, जिनकी बदौलत इन 4 धुरंधरों या यूं कहें कि इन 4 क्षत्रपों के 3 राज्यों में 2024 के चुनाव में विशुद्ध रूप से करीब 50 से 60 सीटों का नुकसान होने का खतरा मंडरा रहा है। अब आपको बता देते हैं कि इन 4 धुरंधरों में महाराष्ट्र के मराठा नेता और एनसीपी के संस्थापक शरद पवार, शिवसेना के उद्धव गुट के चीफ उद्धव ठाकरे, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी शामिल है। यहाँ बीच में हमारे न्यू व्यूअर्स से खास आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी ही कर लें, इससे हमें बड़ा संबल मिलेगा। कहावत है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। भाई, महाराष्ट्र में एमबीए की सरकार अच्छी खासी चल रही थी। मोदी शाह की जोड़ी को यह नागवार गुजरा। उन्हें लगा होगा कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत समूचे महाराष्ट्र की सत्ता की बागडोर यदि सत्तासीन पार्टी बीजेपी के हाथों में नहीं रहे तो उनका राज करना ही बेकार है। पार्टी को डोनेशन देने वाले बड़े बड़े खेर ख्वाह इंडस्ट्रियलिस्ट मुंबई में ही बसे हुए हैं, तो उन सब का डोनेशन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पास ही आना चाहिए। किसी और की सरकार होने पर विपक्षी पार्टियों के पास जो डोनेशन जाता है वह किसी भी सूरत में नहीं जाना चाहिए। तभी तो विपक्ष पाई पाई का मोहताज होकर या तो घुटने टेक देगा या फिर हार मान लेगा। सिर्फ इसलिए ही एक नाथ शिंदे को मोहरा बनाकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार को ताश के पत्तों की तरह ढा दिया। सच तो यह है कि सत्ता के नशे में चूर मोदी शाह की जोड़ी ने थोड़ा भी आगे पीछे नहीं सोचा कि ये चारों धुरंधर अपने अपने राज्यों के क्षत्रप हैं और राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं। मोदी और शाह का राजनीति में जब जन्म भी नहीं हुआ था तब ही उनकी तूती बोलती थी। जिन शरद पवार ने इंदिरा गांधी से पंगा लेकर अलग पार्टी बना ली और सीएम की कुर्सी पर काबिज हो गए, तो सोचिए वे कितने धुरंधर होंगे। मोदी शाह ने इसका आकलन तक नहीं किया। उधर मुंबई में जिन बाल ठाकरे की दोस्ती के दम पर बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपनी जगह और पहचान बनाई, जब बाल ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे अहमदाबाद के तत्कालीन सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में आयोजित सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शरीक हुए तो नरेंद्र मोदी गदगद हो गए थे। उन्हीं उद्धव ठाकरे को नरेंद्र मोदी ने सत्ता से बेदखल कर सड़क पर लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों में से बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने 2019 में 41 सीटें जीती थी, जिनमें बीजेपी की 23
और शिवसेना की 18 सीटें शामिल हैं। बीजेपी 2024 में पिछली बार का रिजल्ट दोहरा सकेगी, यह 100% संदेहास्पद लग रहा है। उधर 40 सीटों वाले बिहार में बीजेपी पिछली बार नीतीश यादव की जेडीयू पार्टी के साथ गठबंधन में थी। एनडीए के घटक दल बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16 और एलजेपी ने 6 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप कर दिया था। अब जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं है और लोग चिराग पासवान पर कितना भरोसा करेंगे, यह तो वक्त ही बताएगा। उधर चौथे धुरंधर के रूप में ममता बनर्जी हैं, जिनकी पार्टी टीएमसी के गठबंधन में बीजेपी ने 2019 में वेस्ट बंगाल की कुल 42 सीटों में से 18 सीटें और तृणमूल कांग्रेस ने 22 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप कर दिया था। पर अब टीएमसी की ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो ऐसे सूरत हाल में इन 3 राज्यों की 130 सीटों में से बीजेपी आधी सीटें भी जीत लें तो भी उसे 60-65 सीटों का नुकसान होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अब आप ही बताइए, यदि महज 3 राज्यों मतलब महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल में ही लगभग 50 से 60 सीटों का बीजेपी को नुकसान होने का खतरा मंडरा रहा हो, तो देश के अन्य राज्यों में क्या हाल होगा, इसकी कल्पना ही करनी रही। आप भी जानते हैं कि दक्षिण के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना में तो बीजेपी कोई खास उम्मीद नहीं लगा सकती। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इसी साल विधानसभा के चुनाव है, तो वहाँ मोदी और शाह के लिए क्या स्थिति बनेगी, यह उन चुनावों के नतीजों से स्पष्ट हो जाएगा। हिंदी हार्टलैंड के उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड और हरियाणा में भी बीजेपी का बंटाधार हो गया, तो भैया बीजेपी और बीजेपी के साहेब को हार का ठीकरा अपने माथे पर फूटने के बाद झोला उठाकर चलने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा, यह तय माना जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।